नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग लास्ट अफ्रीका महाद्वीप के विषय में बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के विषय में। अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे आप ओसेनिया के नाम से भी जानते हो, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। वहीं इसके उपनाम के विषय में बात की जाए तो इसे किसके नाम से भी जाना जाता है, तो आपका आंसर हो गया प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश। इसे कंगारुओं की भूमि, कंगारुओं की भूमि, तो इसे मरुस्थली मरुस्थलीय महाद्वीप, मरुस्थलीय महाद्वीप, तो इसे महाद्वीपीय महाद्वीपीय देश और विरल महाद्वीप भी कहा जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों इसे? देखो, प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं की भूमि, कंगारू जबरदस्त या इस महाद्वीप पर, ये इकलौते इस महाद्वीप पर कंगारू पाए जाते हैं, सो इसे कंगारुओं की भूमि। इस महाद्वीप के अधिकांश भाग पर मरुस्थल फैले हुए हैं, सो इसे मरुस्थलीय महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे महाद्वीपीय देश भी कहा जाता है। विरल महाद्वीप, इस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ठीक है ना। और इसका मतलब है इसमें क्षेत्रफल की तुलना तुलना में जनसंख्या कम निवास करती है, इसलिए इसे विरल महाद्वीप भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति भूमि वाला महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। वहीं इस महाद्वीप की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज 1641 में तस्मान के द्वारा की गई थी। तस्मान द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तस्मान व कैप्टन कुक के द्वारा। किसके द्वारा? तस्मान और कैप्टन कुक के द्वारा इस महाद्वीप की खोज की गई, जो कि तस्मान ने इस महाद्वीप की यात्रा 1641 में की थी। कब की थी साथियों? 1641 में तस्मान के द्वारा इस महाद्वीप की यात्रा की गई। वहीं इस महाद्वीप की स्थिति पर अगर बात करते हैं तो इसकी जो अवस्थिति है ये आपको कहाँ पर मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में मिलता है। जिसके उत्तर में अगर बात करते हैं तो इस महाद्वीप के उत्तर में आपको मिलता है आरापुरा सागर। कौन सा सागर? आरापुरा सागर, ठीक है। तस्मान सागर, तस्मान सागर, आरापुरा सागर, आरापुरा सागर, कारपेट्रिया की खाड़ी, कारपेट्रिया ट्रिया की खाड़ी, और आपको कोरल सागर मिलता है। क्या मिलता है इसके उत्तर में? कोरल सागर। बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो इस साथ के साथ इसकी वाटर बॉडी पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। तो साथियों, ये आपको दिखाई देता है, यह है हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के विषय में बात करें तो इस ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर साथियों आपको ये दिखाई दे रहा है कोरल सागर,
कोरल सागर। ठीक है, कोरल सागर। इसके बाद में ये जो कोरल सागर है, इधर तो आपको मिलेगा कौन सा, प्रशांत। ठीक है, इधर बात करें तो इधर मिलता है हमें हिंद महासागर। और इसके दक्षिण में बात करें तो दक्षिणी महासागर। कौन सा महासागर है। और उत्तर में इधर से बात करेंगे तो हिंद महासागर का ये जो सागर आपको दिखाई देता है, इसे बोला जाता है कोरल सागर। ये जो सागर है यहाँ पर, ये है कोरल सागर। कौन सा सागर, कोरल सागर। और इस कोरल सागर के बाद अगर बात करते हैं तो इस कोरल सागर के बाद अगर बात करते हैं तो ये है आपके पास यहाँ पर कौन सा, तिमोर सागर। तिमोर सागर के बाद में ये जो खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। बोनापार्ट की खाड़ी। ये जो खाड़ी मिल रही है यहाँ पर, इसे क्या बोलोगे, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद में ये जो सागर हमें यहाँ पर दिखाई देता है, इसे कहा जाता है आरापुरा सागर। ठीक है, और आरापुरा सागर के बाद अगर बात करें तो ये जो खाड़ी है, इसी खाड़ी को बोला जाता है कारपेट्रिया की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उत्तर में आप देख सकते हो कोरल सागर, कारपेट्रिया की खाड़ी, आरापुरा सागर और जोसेफ बोनापार्ट के खाड़ी और तिमोर सागर है। तो इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो इसके उत्तर में हमें तस्मान सागर, आरापुरा सागर, कोरपेट्रिया की खाड़ी, कोरल सागर, साथ में ही जोसेफ बोना पार्ट की खाड़ी मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं इसके दक्षिण में अगर बात करते हैं तो दक्षिण में इसे के है दक्षिणी महासागर, या फिर इसके दक्षिण में आपको और क्या क्या मिलता है, तो आपको मिलने वाला है दक्षिणी महासागर तो है ही सही, या फिर आप एक तो बोलोगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, और एक मिलती है स्पेंसर की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, दक्षिणी महासागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और स्पेंसर की खाड़ी। बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ये जो आपको दिखता है यहाँ पर, ये जो महासागर है, इसी महासागर को तो दोस्तों हम किसके नाम से जानते हैं, दक्षिणी महासागर, ये हम लोगों को मिलता है। वहीं ये जो खाड़ी आपको दिख रही है, इसे कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहा जाता है इसे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, वहीं यहाँ पर आपको ये एक और खाड़ी दिखाई दे रही है, इसी खाड़ी को कहा जाता है स्पेंसर की खाड़ी। स्पेंसर की खाड़ी। ठीक है, वहीं ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इस द्वीप को कहा जाता है कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप। ये जो द्वीप दिख रहा है, इसी द्वीप को साथियों किसके नाम से जाना जाता है, तो ये है हमारे पास
तस्मान द्वीप, जिसे तस्मानिया कहा गया है, तस्मानिया, ठीक है। और इधर ये मिलता है आपको तस्मान सागर। कौन सा सागर है ये? तस्मान सागर। इधर आप देख रहे हैं तो ये है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, उत्तरी न्यूजीलैंड। और इधर आपको ये एक और द्वीप मिलता है जिसे बोला जाता है दक्षिणी न्यूजीलैंड द्वीप, ठीक है। मतलब ये देश है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो स्थिति है इसके विषय में आपने देखा है कि इसके दक्षिण में आपको ये मिलते हैं, वहीं पूर्व में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में हिंद महासागर मिल जाता है, हिंद महासागर मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप की ये तो थी वाटर बॉडीज। बात करते हैं इसके राज्यों के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को मूलतः, ऑस्ट्रेलिया में मूलतः 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक स्टेट तो ये मिल रहा है, इसी को कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा गया इसे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर बात करते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद एक हिस्सा और है जिसे कहा गया है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ये जो हिस्सा है इसे तो क्या बोलोगे आप? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देता है, इसे बोला जाता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा गया इसे? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करते हैं तो इसके दक्षिण वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा जाता है? तो ये वाला जो हिस्सा हम देख रहे हैं, इस वाले हिस्से को साथियों किसके नाम से जाना जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके पास दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपको एक प्रायद्वीप नजर आ रहा है। इसी प्रायद्वीप को कहा जाता है आयरे प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? आयरे प्रायद्वीप। तो इसका जो ये आयरे प्रायद्वीप है ये आपको किस हिस्से में मिलता है? देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है इसी पेनिनसुला को कहा जाता है आयरे प्रायद्वीप। इस तरीके से ये है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इस के बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं साथियों इसे? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के दक्षिण में आपको एक और एरिया दिखाई देता है जिसे कहा जाता है न्यू साउथ वेल्स। तो ये है आपके पास क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड के बाद अगर बात करते हैं
तो क्वींसलैंड के बाद आपको एक और राज्य ये दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है न्यू साउथ वेल्स। क्या कहा गया इसे? न्यू साउथ वेल्स। ठीक है। और इस न्यू साउथ वेल्स के बाद अगर बात करते हैं तो आपको अगला मिलता है क्या? ये वाला जो हिस्सा है इसे ही कहा जाता है साथियों विक्टोरिया। क्या कहा गया है? विक्टोरिया। तो ये जो राज्य है यही है क्या? विक्टोरिया। वहीं कर्क रेखा इस महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, या सॉरी, कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, और इसके राज्यों के बारे में बात करते हैं तो इसे तो कहा जाता है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा, सॉरी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, माफ करें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा जाता है इसे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसे बोला जाता है क्वींसलैंड। ठीक है। ये है न्यू साउथ वेल्स, और इसके बाद में ये है विक्टोरिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारे पास क्या, ऑस्ट्रेलिया। वहीं इस ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीपों के बारे में बात करें तो साथियों आपको यहाँ पर ये एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है। ये वाला जो प्रायद्वीप आप यहाँ देख रहे हो, इसी प्रायद्वीप को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा केप वर्ड, सॉरी, केप यार्क प्रायद्वीप। क्या नाम है इस प्रायद्वीप का? तो ये है आपके पास केप यार्क। और ये जो पेनिनसुला यहाँ दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है आयरे प्रायद्वीप। ठीक है। तो ये दो प्रायद्वीप आप याद रखेंगे इसके अंदर। एक तो यहाँ पर ये है केप यार्क प्रायद्वीप। कौन सा ये? केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक है। ये जो प्रायद्वीप है इसे ही क्या कहा जाएगा? केप यार्क प्रायद्वीप। जो कहाँ पर मिलता है आपको? क्वींसलैंड में। देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो पेनिनसुला हमें दिखाई दे रहा है, इसी पेनिनसुला को आप किसके नाम से जानते हो? तो ये है आपके पास केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक है। और ये जो केप यार्क प्रायद्वीप है इसके लोकेशन साथियों आपको कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? तो इसे बोला जाता है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। ठीक है। और प्रायद्वीप के बारे में बात की जाए तो कौन सा है ये? केप यार्क प्रायद्वीप। केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही
एक प्रायद्वीप आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पेनिनसुला है ये कहाँ पर दिखता है, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है ये? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। और इसी प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा केप यार्क प्रायद्वीप। क्या नाम इसका? ये है, ये कौन सा है? जायरे प्रायद्वीप। जायरे प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर इसकी जल संधियों के बारे में बात करें तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह आपको एक एरिया दिखाई देता है। इसी द्वीप को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। ये जो द्वीप है, इसी द्वीप को आप किसके नाम से जानते हो? पापुआ न्यू गिनी के नाम से। ठीक है, वहीं ऐसा ही एक द्वीप आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है तस्मानिया। एक द्वीप आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है, ये है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, और इधर मिलता है न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। ठीक है, वहीं यहाँ पर साथियों ये आपको एक राज्य मिलता है, इसे ही कहा जाता है क्या? विक्टोरिया। कौन सा ये? विक्टोरिया। तो यहाँ अवस्थित जल संधियों पर अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि ये तो है आपके पास विक्टोरिया। ठीक है, ये है विक्टोरिया, और ये जो द्वीप है इसे बोला जाता है तस्मानिया। तस्मानिया। ठीक है, इधर हमें मिलता है तस्मान सागर। तस्मान सागर, और इधर था दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, इनके बीच में साथियों ये जो जल संधि है, इसी जल संधि को कहा जाता है बास जल संधि, जो तस्मानिया को विक्टोरिया प्रांत से अलग करती है, और तस्मान सागर अर्थात प्रशांत महासागर को, किसको? प्रशांत महासागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। क्या नाम है इसका? बास जल संधि। बास जल संधि। ठीक है, ये तो हुई साहब बास जल संधि। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ऐसी जल संधियों में साथियों एक जल संधि आपको ये मिलती है, जो इधर इस देश के बारे में बात करेंगे तो ये तो है न्यूजीलैंड। क्या नाम है देश का नाम? तो देश के बारे में अगर बात करें तो देश तो कौन सा है ये? न्यूजीलैंड। और ये न्यूजीलैंड का, ये तो हो जाएगा न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, और ये हो गया न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। और इस तरीके से इन दोनों द्वीपों को अलग करने वाली ये जो जल संधि है, इसी जल संधि को कहा जाता है साथियों कुक जल संधि। कुक जल संधि। क्या कहा गया इसे? कुक जल संधि। आगे बढ़ते हैं। ऐसी जल संधियों में
हमें साथियों एक जल संधि और मिलने वाली है, जो इधर हमें मिलती है, ये कारपेट्रिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कारपेट्रिया की खाड़ी। और इधर मिलता है हमें कोरल सागर। ठीक है। वहीं ये जो द्वीप आप देख रहे हो, इसी द्वीप को कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। ठीक है। और इनके बीच में ये जो जल संधि हमें दिख रही है, इसी जल संधि को कहा जाता है टॉरस जल संधि। क्या कहा जाता है इसे? टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। ठीक है। तो इस तरीके से टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड के केपियार्क प्रायद्वीप से अलग करती है। तो कोरल सागर जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और कॉर्पेट्रिया की खाड़ी जो आपको हिंद महासागर का हिस्सा मिल जाती है, इसको एक दूसरे से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। ये तो ही साथियों ऑस्ट्रेलिया की प्रायद्वीप और ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।